हाँ बच्चों, हार्मोनिक प्रोग्रेशन सर होमवर्क डिस्कस नहीं करोगे? है बेटा। होमवर्क डिस्कस। होमवर्क में क्या दिया था, दे दिया था कुछ? सर सेक्शन बी दिया था। ठीक है, अभी कर लेंगे थोड़ी देर बाद, एचपी पढ़ने के सर? बाद कर लेंगे। हाँ बोलो। सर प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग की थी क्या? नहीं, सैटरडे को हुई थी ना वो तो। यस सर। बेटा रिकॉर्डिंग रोज रोज नहीं होगी। रिकॉर्डिंग मैंने मना किया था ना, सबने, सर ने भी मना किया ना। रिकॉर्डिंग का रोज रोज पॉसिबल नहीं है। क्लास अटेंड करो लाइव। आप लोग लाइव क्लास का पर्पज यही है कि आप लोग अटेंड करो, डाउट हुए तो साथ के साथ पूछो। सर उस वक्त बहुत नेटवर्क इशू हो रहा था तो नहीं हो पाया, तो किसी को बोल दीजिए कोई नोट्स शेयर। हाँ, अरे हाँ, ये नोट्स कोई शेयर कर दिया करो भी। ग्रुप में एक दो जनों के पहले भी मैसेज आए थे। ग्रुप में एक दो जनों के मैसेज आए थे, तुम लोग शेयर नहीं करते हो। सैटरडे की क्लास के नोट्स है वो शेयर कर लेना। कौन करेगा? ग्रुप में डाल दो भाई, एक दूसरे को हेल्प किया करो। ठीक है, कौन डालेगा? अरे बोलो भाई, एक जना फटाफट। अरे क्या कोई एक दूसरे की हेल्प ही नहीं करना चाहता है? क्यों भाई? सर मेरे क्लियर नहीं है, वरना मैं सेंड कर देती। हाँ तो किसके हैं? जतिन तुम्हारे हैं? हाँ सर। जतिन, हाँ तो सेंड करना पीडीएफ बना के सैटरडे के नोट्स। ठीक है, वो जो जीपी के ज्योमेट्रिक मीन करवाया था वो कर देना एक जना, और आपस में किया करो एक दूसरे की हेल्प। उसमें क्या है, हैं? ग्रुप सर कई बार तो पूरे पूरे चैप्टरों के मांगते हैं। पूरे चैप्टर के नहीं, वो सैटरडे के मांग रहे बेटा। वो जो बिल्कुल नया बच्चा आता है तब आता है तो वो पुराने नोट्स ही सेंड कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने पहले बना रखी है तो वो कर दिए। कर सर देते बोले हैं। तो सैटरडे के पिछले notes कर लास्ट देना। वीक के मांग लिए बोले सारे, तो वो दे दो। ऐसे आता है। यस सर। नहीं, वो सैटरडे के डाल दो तुम तो अभी। ठीक है, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चों, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हम कुछ भी नया नहीं पढ़ने वाले हैं। एपी पढ़ रखी है हमने, तो वो ही हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, उसी में हार्मोनिक प्रोग्रेशन से काम हो जाएगा, उसी के फार्मूले से काम हो जाएगा, उसी के कॉन्सेप्ट से काम हो जाएगा। अब होता क्या है मैं बता रहा हूँ, लिखो। इफ ए प्लस बी, ए प्लस 2d आर इन एपी एंड ऑल टर्म्स आर नॉन जीरो। सभी टर्म्स क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो होनी चाहिए, कोई भी जीरो नहीं। देन 1/a, 1/a प्लस d, 1/a प्लस 2d, 1/a प्लस 3d आर इन HP। यानी समझ में आ गया सीधा सीधा? अगर एपी की टर्म्स को, एपी को अगर रेसिप्रोकल में हम चेंज कर देंगे तो एपी की रेसिप्रोकल क्या फॉर्म करती है? HP। लेकिन ध्यान रखना है कोई भी टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई टर्म जीरो हो गई तो उसका रेसिप्रोकल 1/0 क्या हो जाएगा? इनफिनाइट, नॉट डिफाइन हो जाएगा। यस सर। तो ये लिखना है। ठीक है, क्लियर? जैसे 2, 5, 8, ये क्या है बच्चों? एपी है। देन 1/2, 1/5, 1/8 और 1/11 क्या हो जाएगी? एचपी फॉर्म करेगी। ठीक है बच्चों, क्लियर सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसमें कोई नया फार्मूला याद नहीं करना है। सम ऑफ n टर्म्स of HP cannot be found। n टर्म्स का सम हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। एक दो टर्म्स का निकालना है, 5 टर्म्स का निकालना है तो एक एक करके जोड़ते जाओ, बात लगे। लेकिन n टर्म्स के लिए कोई फार्मूला अवेलेबल नहीं है। इट मींस कोई फार्मूला अवेलेबल नहीं है। एक एक करके ऐड करोगे तो ऐड करिए। 2 में 3 जोड़ दिया,
3 में 5 जोड़ दिया, वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन n टर्म्स का कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। तो अब बच्चों एक एग्जांपल, लेट 5 3 are first two terms of HP, then find 10th term and nth term of HP. सर नोट मत मिटाना। नोट नहीं मिटाया बेटा। करो फटाफट। सर आपका वीडियो क्लियर नहीं है। क्यों, क्या हो गया बेटा? सर क्लियर है। क्लियर है सर। किसको नहीं आ रहा क्लियर? जिसको नहीं आ रहा एक बार रिजॉइन कर दो बच्चों। हाँ बच्चों, सर 10 टर्म 5/3 है क्या? हाँ बोलो। 10 टर्म 5/3 है क्या? अभी देखते हैं बेटा, चेक कर लेते हैं, अभी मैं भी निकालूंगा, निकालेंगे। 1/5 1/3 ये क्या बन जाएगी? सर सर HP सॉरी 10/7 है। ये अगर HP में है तो ये कितने बनेगी? इसका रेसिप्रोकल कितना AP बनेगा? में। AP में। एपी में। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 2 1/5 3 minus 1/5। ठीक है, और A कितना हो गया? तो T10 क्या हो जाएगा AP का? A plus 9B। A कितना है? 1/5। तो 10th टर्म HP की कितना हो जाएगा? 5/7। ये सबको समझ में आया? यस ऐसी सर। nth टर्म क्या हो जाएगा AP का? ये हो गया। तो HP का क्या हो जाएगा? ठीक है, सबको क्लियर? यस सर। यस अगला सर। if nth term of HP is n and nth term of HP is n, then find m plus nth term. सर इफ के बाद क्या लिखा है? if mth m वाली नंबर की टर्म mth टर्म
करो फटाफट। हाँ बच्चों, वो कह रहा है कि एचपी का mth टर्म कितना है n, तो एपी का क्या हो जाएगा mth टर्म 1/n. 1/m. सिमिलरली एपी का nth टर्म क्या हो जाएगा 1/m. तो यहां से क्या आ गया एपी की फर्स्ट टर्म हमने क्या मान ली दैट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या मान लिया ए, एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो बताओ इससे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा, ये क्लियर है, दिख रहा है सबको। सर यस सर। तो ए मान लिया फर्स्ट टर्म और डी मान लिया कॉमन डिफरेंस। तो mth टर्म क्या हो गई a प्लस n माइनस 1d और n टर्म क्या हो गई a प्लस n माइनस 1d। दो इक्वेशन बन गई बच्चों, घटा दें, 1 में से 2 को घटा रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो a से a कैंसिल हो गया, क्या आ गया ये, यहाँ पर d कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा, 1 से 1 कट गया तो यही बचेगा। Yes, sir. तो d की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, तो d की वैल्यू क्या आ गई 1/m. d की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दें क्या, यस सर। फ्रॉम फर्स्ट में क्या है और डी की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू आ गई ये ए आ गया, ये डी आ गया बच्चों। m प्लस n टर्म निकालनी एच पी, तो एपी की क्या हो जाएगी, ए कितना निकला और डी कितना निकला, सिंपलीफाई किया एलसीएम लेके, ये एपी की आ गई m प्लस एन टर्म, तो एचपी की क्या आएगी बच्चों, उल्टा हो जाएगा इसका, सबको क्लियर।
Yes, sir. है बेटा? क्या हुआ? कोई डाउट है किसी को? No, sir. हाँ सर। सर वो ऊपर 38 है क्या? 35। ये मिटा दूं? यस सर। सर ये मत मिटाओ। अरे क्या हुआ? करा नहीं है? नो सर। जल्दी क्या करो बेटा, थोड़ा बहुत धीरे कर लिखते तुम लोग। सर एग्जाम्पल करना है। हाँ ये एग्जाम्पल करना दिख रहा है क्या सबको? सर यस आप वापस सर। लिख दोगे जो आपने मिटाया अभी। वो अपने आप कर। m+n क्या था? a और d की वैल्यू लिखनी थी बेटा, लिख लेना, जगह छोड़ दे, कर लेना, अपने आप हो जाएगा। ओके सर। भाई t ये निकालना है ना, पहले hp का निकालना और फिर उसका रेसिप्रोकल कर देना, आंसर आ जाएगा। a और d की वैल्यू निकाल चुके हैं, वो रखनी है। ठीक है, ठीक है सर। हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन क्लियर? आर द फर्स्ट टू टर्म्स है hp की, देन फाइंड द टर्म ऑफ एंड इट्स वैल्यू विच इज ग्रेटेस्ट। हाँ बच्चों, तो ये hp में है, तो इनका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 24/35, 119/175। ap में तो a कितना हो गया? So 24/35, 130। कितना आ गया बच्चों? ये आ गया कॉमन डिफरेंस। हाँ या ना? Yes sir. यस सर। तो tn क्या आ जाएगा ap का? A plus n minus 1 into d. 24/35. 24/35। माइनस कर दें? Yes sir. यस सर। ये कितना हो गया? बोलो या वैसे कर लो, एलसीएम ले लो, कितना आ जाए एलसीएम? ये आ गया। क्लियर? तो hp का nth टर्म क्या हो जाएगा? 175 divided by 127 minus 7।
1. अब वो क्या पूछ रहा है बच्चों, क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ, हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो बच्चों हम जानते हैं n क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। Yes, sir. n क्या होता है, पॉजिटिव। Positive integer. अब ये वैल्यू कोई भी फ्रैक्शन मैक्सिमम कब होता है, जब डिनोमिनेटर लीस्ट हो, डिनोमिनेटर छोटे से छोटा हो। Yes, sir. मतलब ये वैल्यू स्मॉलेस्ट करनी है लेकिन पॉजिटिव रखनी है, नीचे वाली वैल्यू स्मॉलेस्ट होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए। देखो अगर मैं बोलूं 10/n, अगर मैं n की वैल्यू 10 रखता हूं तो ये आ रही है 1, 2 रखता हूं तो ये आ रही है 5, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई वैल्यू। Yes, sir. और 3 रखता हूं तो और इंक्रीज हो गई बच्चों, Yes, sir. और 4 रखता हूं तो और इंक्रीज हो गई, 5 रखता हूं तो कितनी हो रही है, ये मतलब वैल्यू कम होती है। ये नीचे वाली वैल्यू बढ़ा रहा हूं, नीचे वाली वैल्यू बढ़ा रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं तो वैल्यू छोटी होती जा रही है, और छोटी कर रहा हूं, नीचे वाली वैल्यू छोटी कर रहा हूं तो वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हाँ या ना? Yes, sir. यानी ये ग्रेटेस्ट कब होगा, जब ये लीस्ट होगा और पॉजिटिव होगा। Least होगा. तो ये लीस्ट क्या रख सकता हूं, Sir, n की जगह 18 रख दो. हाँ वेरी गुड। अगर मैं n इक्वल टू 18 रख दूं तो क्या आ जाएगा, 126. ये 1 हो गया, और 1 से छोटा कर नहीं सकता क्योंकि वो 1 से छोटा करूंगा, अगर मैं 18 की जगह 19 रखूंगा तो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव नंबर ग्रेटेस्ट तो होता नहीं है। हाँ या ना? Yes, sir. तो हाईएस्ट वैल्यू, तो ये ग्रेटेस्ट कब मिलेगा, व्हेन n इक्वल टू 18. 18। तो ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा नंबर की हो गई, 18 नंबर की, और उसकी वैल्यू क्या है, 175. 175. सब तो क्लियर, कोई डाउट है ना बोलो। सर उतार ले, सर उतार ले. हाँ वो उतार लो, ये तो ऊपर का मिटाया मैंने। सर ये नीचे की स्क्रीन पर। ठीक है, यस सर। सर वीडियो स्टॉप हो गई। क्या हो गया, नो वीडियो सर, stop हो गई? आ No, रही है। sir. बेटा तुम्हारी दिक्कत हो रही है, तुम्हारी तरफ से इसका मतलब रिजॉइन कर लो। सर साइड में हो जाओ. 1 मिनट बच्चे, मिटा दो इधर का। Yes, sir. यस सर, हाँ, यस अगला सर, question डन। ये बच्चों मेन में आया था इस टाइप का क्वेश्चन, और अपन एपी में भी कर चुके हैं इस टाइप का एक क्वेश्चन, एपी में भी कर चुके हैं।
यस सर। हाँ, अगर ये HP में है तो ये किस में होंगे? AP में। एपी के अंदर। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1/A2 1 by minus 2, A1। 1 by A2 minus 1 by A1। यही होगा। यस सर। यही होगा। यस सर। तो A1 A2 को इधर ले गया, D को डिवाइड कर दिया, तो ये आ गई इसकी वैल्यू। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू रख दी है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सिमिलरली इन दोनों से? बोलो। यही आएगी ना, इन दोनों को बराबर करूंगा तो। यस सर। सर और ऐसे ही ये आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों? ये आ गई। क्या 1/D कॉमन ले लास्ट वाला सकते हो? स्टेप समझ में नहीं आया। कौन सा लास्ट वाला? ये लिख दिया ना इसकी वैल्यू, A1 A2 की वैल्यू लिख दी बेटा। ये इसकी वैल्यू निकालनी ना हमको, इसकी वैल्यू ये दे रखी है, तो A1 A2 की वैल्यू क्या लिख रहा हूँ? यस सर। ऐसी माइनस A2 वन। A3 की वैल्यू यस सर। सिमिलरली इन दोनों से किसकी वैल्यू आ जाएगी? A2 A3 की। यस सर। सिमिलरली करके लिख सकते हैं, ऐसी इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। हाँ या ना? यस सर आ गया। यस और सर। 1/D कॉमन ले रहा हूँ, क्या था ये? A1 A2 प्लस, है ना? ये वैल्यू आ गई, 1/D कॉमन ले लिया। बच्चों कैंसिल हो गया, क्या क्या बच गया? ये कैंसिल हो गया, ये किससे कैंसिल होगा आगे से? A1 minus A100 हो जाएगा। तो A1 माइनस A100। अब बच्चों इधर देखो, ये कितनी टर्म्स है AP की? 100 टर्म्स है। 100 टर्म। तो लास्ट टर्म क्या है इसकी? 1 by A100। सर वीडियो अटक रही है आपकी, वॉइस भी वीडियो क्लियर। अटक रही है, सबके में अटक रही है क्या? नो यस सर। सर। नो सर। बेटा जिसके अटक रही है वो देखो, तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम है, एक बार रीजॉइन कर लो। सर प्लीज साइड। सर पहले पहले नहीं अटक रही थी, अब अटक रही है। हाँ तो Yes. बेटा हो गया होगा, यस सबके अटक आपका नेटवर्क ड्यू आ रहा है। यस सर। है। यस सर, अभी बीच में अटक गई थी। अब सही है? यस सर क्लियर नहीं है वीडियो। यस सर थोड़ा ब्लर है। सर क्लियर आ रही है मेरे तो। सर मेरी भी क्लियर ही आ रही है। चलो सर तेरा जतिन से screen पूछ लो, में अगर कर उससे क्लियर तो फिर रिकॉर्डिंग में से देख लो। है बेटा। सर जतिन से पूछ लो, अगर उसके क्लियर है तो फिर रिकॉर्डिंग देख लेंगे सर। जतिन क्लियर आ रही है तुम्हारे? यस सर। जतिन के क्लियर आ रही है बेटा? सर ठीक है, अच्छा मैं करवा रहा हूँ। ये क्या आ गया? 1/A100। मैं बोलता भी जा रहा हूँ, ब्लर आ रहा है तो बोलता भी जा रहा हूँ, लिखता भी जा रहा हूँ, ठीक है? ये सर ब्लर आ रहा है। हाँ, 1/A100। ये AP का लास्ट टर्म है 1/A100। तो 1/A100 क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म फर्स्ट यही हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 यानी 100 - 1D। तो बच्चों इसको इधर लिया है, तो 1/A100 माइनस 1/A1 इक्वल टू क्या आ गया? 99D। तो बच्चों ये बताओ,
A1 माइनस A100 अपॉन A1 A100 ये आ गया। तो A1 माइनस A100 की वैल्यू क्या आ गई, इसको वहां मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ जाएगी बोलो, यहाँ लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू यहां से लिख रहा हूं, क्या आ रही है बच्चों, D से D कट गया, और हमको क्या दे रखा है ये, तो बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, 99। ये बच्चों जेई मेन में आया था क्वेश्चन पहले, और ये हर साल करते हैं अपन, और जेई मेन में भी आ चुका है, 2006 में आया था। सर उतार ले एक बार। क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, ऊपर का तो मिटा दो, सर तो इसके नीचे से मत मिटाना। हाँ नहीं मिटा रहा हूँ। ये IIT में आया बच्चों, एडवांस में, नीचे का मिटा दूं, सर टोटल नहीं मिटा। यस सर। हाँ बच्चों IIT एडवांस में आया था, इसी टाइप का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था अपन ने, ग्रेटेस्ट वैल्यू वाला, यहाँ पर यही बोल रहा है कि AN नेगेटिव, ऐसा क्वेश्चन AP में भी किया था, याद हो। अब ये फर्स्ट टर्म क्या हो गया AP का, 1/A1 1/A2, सर वीडियो अटक रही है बार बार में। AP में आ जाएगी। सर अब ब्लर आ रहा है और वॉइस तुम्हारे भी आ क्लियर रहा नहीं। है, हाँ सर अब तो मेरे भी आने लगे। तुम्हारे भी गड़बड़ आ यस रहा है, नो सर। नहीं सर अटक रहा है। यस सर। सर वॉइस रिकॉर्डिंग भी क्लियर, वॉइस भी क्लियर। सर अभी किसी और को बोल दो रिकॉर्डिंग करने के लिए। हाँ बच्चों क्या कह रहे हो, सर अभी किसी और को बोल दो रिकॉर्डिंग करने के लिए। क्यों क्या हो गया, सर जो रिकॉर्डिंग कर रहा है उसकी भी ब्लर आ रही है। बोलो जतिन, तुम्हारा सही आ रहा है, नो सर ऐसे ही आ रहा है सर, वो बीच में थोड़ा सा हो गया था, अभी अब सही आ रहा है। सही आ रहा है, ठीक सर है। बीच बीच में हो जाता है। सर आपका नेटवर्क येलो रेड हो जाता है सर जब अटक। अब सही आ रहा है, यस सर। सर। हाँ तो ये AP में है, और ये क्या है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, सर फिर अटक गया है। नो सर नहीं है। नहीं अटक रहा सर। अब भाई रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग देखना उसमें क्या दिखता है। N क्या हो गया बच्चों, ये 20th
ठीक है, क्लियर। तो बच्चों बताओ ये डी की वैल्यू क्या आ गई बोलो। ये क्लियर, डी की वैल्यू आ गई। यस सर। यस सर। अब वो बोल रहा है ए एन निगेटिव, तो ए एन यानी ए एन निगेटिव है, 1 ए एन भी निगेटिव होगा। यस सर। यस सर। ये हो जाएगा 1/A1 क्या है, और डी कितना है, ये रख दिया, ये देखो 5 बार कट गया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो एन की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, ये 24.75 से बड़ी होगी, और हमको क्या चाहिए, एन की लीस्ट वैल्यू चाहिए। तो एन पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो इससे जस्ट बड़ा पॉजिटिव इंटीजर कौन होगा, 25। 25। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, 25। कोई डाउट। नो सर। अब सही आ रहा है ना सबका वीडियो, यस Yes, सर। यस सर। मिटा दूं, यस सर। हार्मोनिक मीन HM, जैसे बच्चों अपन ने AM पढ़ा अरिथमेटिक मीन, फिर पढ़ा सिमेट्रिक मीन, वैसे ही हार्मोनिक मीन पढ़ेंगे। सर एचपी की प्रॉपर्टीज एपी की जैसे ही होगी क्या? हाँ, रेसिप्रोकल करने के बाद वैसी ही होगी, रेसिप्रोकल करना, एचपी की अलग से कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अलग से कोई प्रॉपर्टी सर नहीं है, लेकिन एपी में चेंज करेंगे तब होगा, पहले एपी में चेंज करेंगे फिर प्रॉपर्टी लगाएंगे फिर वापस एचपी में लाएंगे। एपी का अलग से कोई मतलब नहीं है कहने का, मतलब अगर एचपी का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सर पहले Reciprocal में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज फिर करना प्रॉपर्टी पड़ेगा। लगाएंगे। हाँ सर आज डिस्कस नहीं करूं। हाँ डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर बाद। सर ये करवा दो पहले। अब देखो हार्मोनिक मीन क्या होता है, लेट ए बी सी आर इन एचपी, देन बी इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन, तो बी क्या होगा, हार्मोनिक मीन होगा ऑफ ए एंड सी, ए और सी का, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये सर फिर से वीडियो अटक रही है। अब सही है। सर ब्लर आ सर ब्लर आ रहा है, अटक रही है बार बार में। सर ग्रुप में रिकॉर्डिंग भिजवा देना। हाँ भिजवा दूंगा। मैं नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ, देख लेते हैं एक बार, मैं मोबाइल सर नेटवर्क पे ले लेता हूँ, देखते हैं सही आ रहा है क्या, बताना मेरे को। यस
आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. सही आ रहा है वीडियो? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो ये कैसे है, अगर एबीसी एचपी में है तो मिडिल वाली टर्म क्या होगी? हार्मोनिक मीन होगी फर्स्ट और थर्ड का, और उसकी वैल्यू ये होगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? कैसे आया बच्चों ये? वही पहले की तरह 1/a 1/b 1/c किसमें हो जाएगा? AP. एपी में। एपी तो में Yes, कॉमन sir. डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1/b minus 1/a. 1/a। ऐसे ही 1/c माइनस 1/d। तो इससे सिंपलीफाई करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। देखो ये b इधर आ जाएगा और इसको उधर ले जाएंगे, तो b की वैल्यू निकालोगे तो यही आएगी, ठीक है? यस सर। हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स x एंड y क्या हो जाएगा? 2xy अपॉन x प्लस वाई, यही इसी तरह से, या ऑफ n नंबर्स। तो अगर n नंबर्स का हार्मोनिक मीन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अगर हमारे पास n नंबर्स हैं a1 a2 a3, अगर हमारे पास n नंबर्स हैं a1 a2 a3 और an तक, तो उनका हार्मोनिक मीन, जैसे अरिथमेटिक मीन क्या होता था? सबको जोड़ के डिवाइड बाई n करते थे, वैसे ही n नंबर्स का हार्मोनिक मीन क्या होगा? n अपॉन रेसिप्रोकल का सम रेसिप्रोकल हो जाएगा है बेटा। सर, रेसिप्रोकल हो जाएगा। हाँ, रेसिप्रोकल नहीं हो रहा है ये पहले नंबर्स का भी रेसिप्रोकल किया, फिर उसका रेसिप्रोकल किया मीन का, ठीक है? यस सर। जैसे हमने n am इंसर्ट किए थे दो नंबर के बीच में, और फिर बाद में n gm इंसर्ट किए थे दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में, वैसे ही हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं? अब nhm इंसर्ट कर रहे हैं। तो हमने सर ये मान लिया फोर्थ पॉइंट है। हाँ, फोर्थ पॉइंट, लेट h1 h2 h3 hn are n hms between two numbers a and b। हमने ये मान लिया h1 h2 h3 n hms है। तो बताओ बच्चों, a h1 h2 ये किसमें होंगे? HP में। n+2। हाँ, किस में होंगे? HP में। भाई अब AM को बीच में रखते थे तो AP बनती थी, GM को बीच में रखते थे तो GP बन रही थी, अब HM को बीच में रख दिया तो क्या बनेगी? HP। एचपी। एचपी। और इनका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चों? 1/h1 1/h2. क्या हो जाएगा? AP। AP. अब कितनी टर्म्स हैं ये? सर साइड का दिख नहीं रहा। कितनी टर्म्स हैं ये? अब दिख रहा है? यस सर। हाँ, ये कितनी टर्म्स हैं? n+2। तो ये कौन सी लास्ट टर्म क्या हो गई और फर्स्ट टर्म क्या हो गई? ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? n+2 - 1 d, कॉमन डिफरेंस d मान लिया। ये समझ में आया? Yes, sir. AP का फार्मूला लगा दिया। तो बच्चों d की वैल्यू क्या आ गई? कॉमन डिफरेंस की
ये डी की वैल्यू आ गई, मिटा दूं इधर का? यस सर। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, a माइनस बी अपॉन ए बी एन प्लस वन एलसीएम लेने पर और एन प्लस वन से डिवाइड करके। तो बच्चों एपी का सेकंड टर्म क्या है यहाँ पर, ये एपी है, इसका सेकंड टर्म क्या है, वन अपॉन एच वन। तो वन अपॉन 1 एच वन upon H1। वन अपॉन ए प्लस डी हो जाएगी क्या? यस सर। डी अपन निकाल चुके हैं ये, तो वन अपॉन एच टू क्या होगा? सर 1/h3 प्लस और ऐसे ही वन अपॉन एच एन क्या होगा? 1 upon 1 A upon plus A plus ND। ND. ND। और इसी तरह से अगर मैं इनको जोड़ूं, तो जोड़ने पर बच्चों, सबको जोड़ने पर और डी की वैल्यू रखूंगा, ये जो डी की वैल्यू है ये रख दो, जोड़ के डी की वैल्यू रख दूंगा, तो क्या आ जाएगा मैं बता देता हूं। इंटू एन, ये क्या चीज है बच्चों? तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन एच एम बिटवीन टू नंबर्स का फार्मूला आ जाएगा ये। बच्चों एचपी का सम तो निकाल नहीं सकते, लेकिन एचपी के रेसिप्रोकल का सम क्या हो जाएगा, एपी का सम हो गया ना। यस सर। मिटा दूं ये वाला? Yes, यस sir. सर। लिखो एग्जाम्पल, फाइंड एच एम ऑफ 5 and 50। हाँ बच्चों करो, मिटा दूं? यस Yes, Yes, सर। sir. पहला क्वेश्चन करो कि दूसरा करो कि तीसरा करो? पहला तो क्या हो जाएगा बोलो, क्या लिखा था? 2 अपॉन, यही तो लिखा था। यस सर।
ठीक है, क्या आगे? हाँ बच्चों, ये ध्यान आ रहा है? तुम लोगों ने वो पढ़ लिया 1D मोशन? यस सर। Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो ये किसी का फार्मूला बनता है वेलोसिटी या स्पीड का? एवरेज वेलोसिटी कब कैसे निकालते हैं? जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। total displacement upon total time. हाँ, तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम का जो फार्मूला बनता है ना एवरेज वेलोसिटी का, वो एवरेज स्पीड का, जब डिस्टेंस बराबर हो तो वो यही बनता है। देखो, अगर कोई बंदा 50 किलोमीटर पर आवर की रेट से ए से बी जाता है और बी से ए में 100 किलोमीटर की पर आवर से रेट से आता है, ए से बी जाता है 50 की स्पीड से और बी से ए आता है 100 की स्पीड से, तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी जर्नी की? सर टाइम। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। सर टाइम तो दोगे ना? टाइम नहीं देंगे सर 75 किलोमीटर पर आवर। भाई, जितनी भी डिस्टेंस है टाइम तो अपने आप निकालोगे ना। यस सर। 75 यस सर। पूरा 1D 75 पढ़ लिया, गलत है? सर 2 आवर्स। अरे ए से बी गया, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? मान लिया डी गया और डी आया, यस सर अपॉन। और टाइम कितना लगा? 50 किलोमीटर। ये डी डिस्टेंस कवर करने में 50 की स्पीड से, यस सर। और 100 की स्पीड से डी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा? D upon 100. डी कॉमन लेके कट गया, ये 2D हो Yes, गया, sir. 2D और डी कट गया। 2D 1/50 plus 1/100. ये क्या 100 लिखा plus है मैंने? 50. तो ये 50 और 100 का हार्मोनिक मीन ही तो हो गया। Yes, sir. तो डायरेक्ट याद कर सकते हो, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड क्या होगी? हार्मोनिक मीन। ये कब होगा? सर, इसका डिस्टेंस 70 कांस्टेंट है। अरे सर ने भी बताया होगा तुम लोगों को। यस सर। Yes, sir. लेकिन तुम याद नहीं रखते हो, चक्कर ये है। तो हार्मोनिक मीन कहाँ पे काम आ रहा है अपना? एवरेज स्पीड में व्हेनेवर द डिस्टेंस इज कांस्टेंट। ध्यान रखना, डिस्टेंस कांस्टेंट है तब। टाइम कांस्टेंट है तो अरिथमेटिक मीन लगेगा। अगर मैं बोलता टाइम कांस्टेंट है तो यानी अगर 5 घंटे मैंने 50 की स्पीड से गाड़ी चलाई और 5 घंटे मैंने 100 की स्पीड से गाड़ी चलाई, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक मीन। क्योंकि टाइम कांस्टेंट हो गया, 5 घंटे गया 50 की स्पीड से और 5 घंटे वापिस आया 100 की स्पीड से, तो यहाँ पर टाइम कांस्टेंट हुआ, डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं हुई। तो जब टाइम कांस्टेंट होता है तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक मीन AM. एम हो जाएगा। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? एचएम। तो डायरेक्ट भी HM. लगा सकते हो, और अदरवाइज ये फार्मूला तो काम करता ही है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये तो है ही जनरल फार्मूला। ठीक है ना? Yes, चलो sir. क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी का हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा? तो यही होगा ना, अभी अपन ने लिखा 2/1/a प्लस 1/b, एलसीएम लूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है h प्लस a,
तो बच्चों मैंने यहाँ से a डिवाइड करके देखो, एक तो तरीका ये है जो तुम लोग करते रहोगे और आएगा भी, तुम करोगे भी वैसे ही। यहाँ पर h की वैल्यू पुट कर दोगे, ये h की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे। एक तरीका तो ये है, कर लोगे ना ऐसे तो? यस सर। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। यहाँ से a लिया है, यहाँ से a इधर लिया है, तो डिवाइड हो गया, हाँ या ना बोलो? यस सर। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फार्मूला, याद है? कंपोनेंडो डिविडेंडो CND फार्मूला क्या करते थे? डिनोमिनेटर जोड़ते थे एक बार और डिनोमिनेटर घटाते थे। बताओ, h+a डिवाइडेड बाय h माइनस a। नीचे वाला जोड़ दिया और नीचे वाला घटा दिया, ऐसे यहाँ पे भी यही करेंगे। नीचे 2b वाला plus जोड़ना a plus b and 2b minus a plus a minus b. ये आ गया। अब अगली बार, अब की बार b को ले आया, तो b को ले आया, तो अब वापस CND फार्मूला लगा रहा हूँ, बोलो क्या आएगा? h+b अपॉन b h माइनस b। ये आ गया। इसमें बच्चों माइनस कॉमन ले रहा हूँ, इसमें नीचे माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा? ये b माइनस a को a माइनस b करना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा? बाहर माइनस आ जाएगा। यस सर। अब इसको और इसको जोड़ रहा हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो? बोलो, इसकी वैल्यू क्या है? a plus 3b upon minus a minus b। 3a plus b upon a minus b। क्या आ गया बच्चों? a माइनस b एलसीएम आ गया, ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, बोलो क्या आ जाएगा? टू a minus 2b by a minus b। तो 2 आ रहा है क्या? तो कॉमन ले लिया, अरे 2 कॉमन ले लिया। यस सर। Yes, sir. तो ये किससे किया? एक तो सीधा तरीका भी था कि h की वैल्यू पुट कर देते, मैंने एक नया तरीका सिखाया, कौन सा? कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज करना बता दिया, हाँ या ना? Yes, यस sir. सर। तो ऐसे ये कैलकुलेशन करने के तरीके हैं, सिंपल तरीके से भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक तरीका और सीख लिया, कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज करना अपन ने दोबारा सीखा, एक बार पहले भी किया था अपन ने। बताओ, अगला Yes, करो sir. तीसरा। बता दूं क्या? Yes, sir. नहीं सर। हाँ, जिसका हो गया वही वाला करो। बता दूं इधर वाला? Yes, sir. करो तीसरा करो। हाँ, तो 1 और 1/13 के बीच में हमने मान लिया 1 H1 H2 और ये 5 HM है। 5 HM कौन से? H1 H2 H5। तो ये
ये किस में हो जाएंगे बच्चों? अब रेसिप्रोकल एपी में हो जाएगा क्या? सर उधर 1/13 sir. की जगह 13 आना चाहिए। हाँ सॉरी सॉरी, Yes, sir. एसपी में हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? ये कितनी टर्म है? 7 टर्म्स है। तो 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? अरे समझ में आया? हाँ या ना बोलो। समझ में आया सबको? बोलो क्या हुआ? अरे कोई डाउट? नो सर। तो अब बोलो 1/h1 क्या हो जाएगा? 1 प्लस डी। तो h1 क्या हो जाएगा बच्चों? 1/h1 3 आ गया। तो h1 क्या हो गया? 1/3। ऐसे 1/h2 क्या हो जाएगा? 1/h2 कौन से नंबर की टर्म है? 3rd नंबर की। 1 plus 2d. तो h2 क्या हो जाएगा? तो क्या क्या हो गया बच्चों? ऐसी h3 क्या हो जाएगा? ठीक है। सही है। सर आपका नेटवर्क रेड हो गया। है? क्या हो गया? सही आ रहा है ना तो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, ये वाला कैसे करोगे? भाई इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है वो? इसको ऐसे भी पूछ सकता है तुम्हारे फिजिक्स में। Let A and E are two stations in which B, C, D are three stations of equal distance between A and E. A और E के बीच में 3 स्टेशन है, B, C, D, इक्वल डिस्टेंस पर। एक कार जाती है, यहाँ पर उसकी स्पीड की है, A से B के बीच में उसकी स्पीड कितनी है? 2 kilometer per hour. और B से C में 4 4 kilometer per किलोमीटर hour. पर आवर। और इसमें 6. 8 किलोमीटर। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या है A से E तक की? क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? HM। अभी बताया थोड़ी देर पहले। Yes, sir. डिस्टेंस इक्वल है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन जाता है HM। क्या था इसका फॉर्मूला HM का? 5/1/2 plus 1/4. 1/4. ठीक आएगा? और डिस्टरबेंस हो रही है, किसी का माइक ऑन है। अरे माइक में देखो।
एलसीएम ले लिया 32, और यहाँ से अपने फार्मूले से निकाल के देखना, फार्मूला क्या था, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस और टोटल तो उससे भी Total निकालोगे time. तो यही आएगा, Total time. यही आएगा। Yes. चेक कर ली सर वो थोड़ा इजी पड़ गया। है, क्या इजी पड़ेगा, क्या इजी पड़ेगा बेटा, सर कुछ नहीं। ये इजी पड़ेगा, वो इजी नहीं पड़ेगा। तो 16 के बाद क्या प्लस किया? 16 प्लस, अरे एलसीएम अपने आप लो, लेना आता है ना एलसीएम, अपने आप करो सर। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन अपने आप, हर चीज पूछनी थोड़ी है। सर आज तो डिस्कशन नहीं हुआ ना। कोई बात नहीं, अगली क्लास में कर लेंगे बेटा, अगली क्लास में पहले ही स्टार्ट कर देंगे, याद दिला देना मेरे को ना। यस चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आईआईटी में आया था पुराना, लिखो, A1 A2 B are in AP, A G1 G2 B are in GP, A H1 H2 B are in HP, then find, सर आज तो कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं। हाँ कोई बात नहीं, अगली क्लास में कर लेंगे डिस्कशन का, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो पढ़ाया है वो अच्छी तरह पढ़ो, अगली क्लास में कर लेंगे बेटा। ठीक है सर। कोई जरूरी नहीं है डिस्कशन में डेली करूं, ठीक है, मैं अपने हिसाब से चेक करूंगा, कई बार क्या होता है टॉपिक खत्म करना होता है तो डिस्कशन अगली क्लास में हो जाएगा। डिस्कशन तुम अपना होमवर्क करके रखा करो, यस तुम लोग अपना होमवर्क पेंडिंग मत रखा करो, होमवर्क हमेशा करके रखो, मैं जब भी करूंगा कर दूंगा, डिस्कस करूंगा जरूर, ये मत सोचना कि डिस्कशन नहीं होगा, डिस्कशन होगा, चाहे वो 2 दिन बाद हो चाहे 3 दिन बाद हो, होगा जरूर, ठीक है। ठीक है सर। ये क्वेश्चन लिखो, होमवर्क में करना है, और आज का होमवर्क भेज दूंगा, ये आईआईटी में आया था एडवांस में पहले, आज का वर्क आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, देखो एपी का भी, जीपी का भी, एचपी का, तीनों का मिला के पूछ लिया क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर, बाय सर। यस ओके बेटा, आज का होमवर्क मैं भेज Yes, दूंगा, sir. ये कंप्लीट कर लेना, लिख लिया सबने, Yes, sir. यस सर। ओके बेटा, बाय बच्चों, बाय सर। बाय।